हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स को शेयर करने वाला हूं जो शायद मुझे मेरे क्लैट प्रिपरेशन के दौरान मुझे पता होती तो शायद मेरा क्लैट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से जो मैंने की या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं की उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी क्लैट की प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, जिसकी वजह से आज काफ़ी सारा रिग्रेट है कि काश मैंने ये मिस्टेक नहीं की होती या काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो शायद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लैट क्लियर हो जाता। तो कुछ इसी इंटेंशन से ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको अपनी प्रिपरेशन में उन चीज़ों को दिमाग में रखना है और वो गलतियां नहीं करनी है ताकि आप क्लैट को पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। तो अगर आप दिसंबर 3 का क्लैट देना चाहते हो जो अभी कुछ दिन ही दूर है, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एवेंजर बैच चल रहा है। इसके अलावा अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे टाइटन बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ क्लैट के मटीरियल्स चाहिए, स्टडी मटीरियल्स चाहिए, तो आप हमारे क्लैट पॉइंट के मैजिक बॉक्स को भी अवेल कर सकते हो। इन सारे ही कोर्सेज की डिटेल्स आपको हमारे क्लैट पॉइंट ऐप में देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में रखना है वो ये है कि क्लैट इज बोरिंग। अब ये आपको थोड़ा सुनने में वेग लग रहा होगा, लेकिन ये सच बात है। क्लैट की जर्नी जो होती है वो बोरिंग होती है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 5 सब्जेक्ट जो आपके क्लैट के एग्जाम में आता है उसमें से एक ना एक सब्जेक्ट जनरली ऐसा निकल के आ जाता है जो आपके इंटरेस्ट का नहीं होता है। और जब चीजें आपकी इंटरेस्ट की नहीं होती, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, और अगर आपको उसको पढ़ना पड़ता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बोरियत सी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैथ्स का सेक्शन है वो सबके बस की बात नहीं होती, सबको नहीं पसंद होता है वो। लेकिन बट स्टिल अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो आपको मैथ का सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये थी कि मुझे रीडिंग नहीं पसंद थी। मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ जिसकी रीडिंग कभी भी मतलब हॉबी नहीं रही है, और जो क्लैट का एग्जाम है वो हमेशा से रीडिंग वाला एग्जाम रहा है। तो जब मैंने अपने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मतलब जब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स जब मुझे पढ़ने को मिलते थे तो बहुत ही ज्यादा ये बर्डनिंग लगता था। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, अपनी रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुझे बर्डनिंग लगता था। और इस वजह से जो मेरी क्लैट की प्रिपरेशन जो थी, क्लैट की जर्नी जो थी, कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा केस नहीं है, क्योंकि क्लैट की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। क्योंकि अगर मैं आज प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो रीडिंग मेरी अभी भी हॉबी नहीं है, बट रीडिंग मुझे बर्डनिंग भी नहीं लगता है जैसे पहले लगा करता था जब मैंने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी क्लैट की प्रिपरेशन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिल जाएगी जो आपके लिए बोरिंग रहेगी। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वही क्रैक कर पाता है जो इन बोरिंग चीजों को कर ले जाता है। तो ये था पहला पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जितने भी सब्जेक्ट आपकी क्लैट की प्रिपरेशन में है वो आपके लिए एक समान नहीं है। अब इससे मेरा सिंपल से ये कहने का मतलब है कि ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके क्लैट के एग्जाम में, आपको उनके पीछे एक साथ नहीं भागना है। आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, उसको अच्छे से करना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट उठाओ उस और सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो। मतलब जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है आपका उसको पहले उठाओ, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसको समय दो, फिर जाके आप दूसरा सब्जेक्ट जाके पढ़ सकते हो जो कि आपका सेकंड वीकेस्ट सब्जेक्ट होने वाला है। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। आपको सारे सब्जेक्ट्स के पीछे एक साथ नहीं भागना है, नहीं तो एक साथ 5 जगह भागोगे तो होगा कुछ नहीं। अब जो इसके बाद जो थर्ड नंबर की चीज है वो ये है कि आप कभी भी सिलेबस को 100% नहीं कवर कर सकते हो। मैं सिर्फ क्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लोगे तो वहां पे जनरली आप सिलेबस 100% कवर कर ही नहीं सकते हो। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू क्लैट। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, आप जीके का सेक्शन उठा लो क्लैट का, और जब एग्जाम आने वाला है तब आप 1 साल के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तब भी एग्जाम में आपको क्लैट सरप्राइज दे देता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन वो जरूर बना के दे देगा जो आपने सुना ही नहीं होगा या फिर एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो ये चीज होने वाली है, आप 100% सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे, लेकिन आप मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सिलेबस कवर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? प्रैक्टिस से और रिवीजन से। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तो आप 90 to 95% तक आप रीच कर सकते हो। बट स्टिल थोड़ा इनकम्प्लीटनेस वाला फील रहेगा, तो दैट्स प्रेटी ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो 4th नंबर की बात है वो ये है कि आपको फेलियर से यूज टू होना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो क्लैट की प्रिपरेशन है लंबी जर्नी है और आपको इस लंबी जर्नी में कई सारे लॉस देखने को मिलेंगे, कई सारे इंस्टेंसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे आप फेल हो रहे होगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने काफी अच्छी तैयारी की हुई है मॉक के लिए, लेकिन आप मॉक देते हो तो आपके वहां पे अनएक्सपेक्टेडली थोड़े कम नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ा डीमोटिवेटेड फील होगा। या आप मान लीजिए आप कोई सेक्शनल टेस्ट देते हो, वहां पे आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम नंबर आ जाते हैं, तो वहां पे भी आपको डीमोटिवेटेड फील होगा। और इसके अलावा और भी कई सारे मतलब एग्जांपल्स है, बट मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी जर्नी में कई सारे फेलियर्स देखने को मिलेंगे, कई सारे लॉस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एक जगह रुकना नहीं है। अगर आप गिर जाते हो तो आपको गिरे नहीं रहना है, आपको बाउंस बैक करना है, आपको अपनी मिस्टेक्स पहचाननी है, कहां कहां आपने गलतियां की उसको ठीक करिए और आप बाउंस बैक करिए। और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रूल होता है कि जहां आप गिरते हो वहां पे आपको बाउंस बैक करना होता है, नहीं तो अगर आप बैठे रह जाओगे तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो और फेलियर से डिमोटिवेटेड नहीं होना है। जैसे मैं आपको अभी रिसेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वर्ल्ड कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। पहले के 2 मैच हार गए थे, पूरी दुनिया ट्विटर बोलने लगी थी कि ये वर्ल्ड कप इनका नहीं है, ये यहाँ से बाहर हो जाएंगे, काफी खराब खेल रहे हैं। लेकिन अब आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए तो पिछले लगातार 5-6 मैच उसने लगातार जीते हैं, बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक किया है। तो यही सेम चीज आपको भी करनी है, आपको गिरे नहीं रहना है, आपको बाउंस बैक करना है और दिखाना है कि आप किसी से कम नहीं हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको क्लैट का एग्जाम निकालना है तो आपको कहीं ना कहीं MS धोनी की तरह कैप्टन कूल बनना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब इस चीज से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्लैट की प्रिपरेशन में थ्रू आउट आपको पेशेंस रखने हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। अगर आपके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं या कोई आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो उसमें कम नंबर आ रहा है या जीके आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाओगे, बहुत ही ज्यादा इंपेशेंट हो जाओगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मॉक में कम नंबर क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या करूं कि मॉक में नंबर बढ़ जाए। आप मतलब हड़बड़ाओगे हर जगह बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो क्लैट की प्रिपरेशन है इसकी जर्नी बहुत ही ज्यादा लंबी है। तो इसमें इंप्रूवमेंट आपका एक दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको स्लो आपको इंक्रीमेंट दिखेगा अपनी परफॉर्मेंस में। तो आप ये सोचो कि अगर आपके एक मॉक में 50 नंबर आए हैं, दूसरे में सीधे 80 आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ेंगे, कभी 5 नंबर बढ़ेंगे, फिर 5 नंबर बढ़ेंगे, फिर क्या पता 10 नंबर का इंक्रीमेंट आ जाए, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। बस यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला तो ये है कि ये प्रोसेस जो है ये टाइम लेता है और इस प्रोसेस में आपको फेथ रखनी है, इस पर भरोसा करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इंप्रूव करना है तो जो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो उसको डेली बेसिस पे करना है, उस पे मतलब ब्रेक नहीं लाना है, बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और जब आप ये सब कर लोगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स कुछ महीनों में देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना है। अब देखिए कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं मालूम होती कि कैसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए, कैसे शेड्यूल बनाया जाए। तो क्या करते हैं कि यूट्यूब खोलेंगे, 10 चैनल पे जाएंगे, वहां पे 10 लोगों की बात सुनेंगे। तो ये चीज आपको नहीं करना है, आपको किसी एक बंदे को पकड़ना है जो कि अच्छा मेंटर हो। आपको जो वो बेस्ट स्ट्रेटेजी या कोई भी स्ट्रेटेजी बताए आप उसको इनकलकेट कर सकते हो। आपको 10 लोगों की बात नहीं सुनना है, 10 जगह भागोगे तो होगा कुछ नहीं, टाइम अलग वेस्ट होगा। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर एक बंदे के पास जाओगे तो वो अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा कि ऐसे ऐसे चीजें करना चाहिए, दूसरे बंदे के पास जाओगे वो अलग चीजें बताएगा। फिर इस बेसिस पे अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बार बार अगर चेंज करते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और होगा कुछ नहीं। तो इस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही होने वाला है, एक बंदा पकड़ो, उसकी एडवाइस पकड़ो, उसके एडवाइस पे वर्क करो, अगर कोई मिस्टेक निकलती है तो उसको इंप्रूव करो, एंड दैट इज हाउ यू डेवलप योर बेस्ट स्ट्रेटेजी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है और वो ये है कि आपको अचीवेबल टारगेट्स को सेट करना है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप डेली बेसिस पे अपनी 100% एफिशिएंसी पे कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा थक जाओगे, बहुत ही ज्यादा घिस जाओगे। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये सही चीज होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इसको कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक दिन में आपकी पीक कैपेसिटी है 100 पेजेस पढ़ने की, तो जो आप डेली बेसिस पे अपना रियलिस्टिक टारगेट जो सेट करने वाले हो वो 80 to 90 पेजेस सेट करना है, आपको 100 पेजेस नहीं सेट करना है। 100 पेजेस जो आपकी पीक कैपेसिटी है, अगर आप डेली बेसिस उसको पढ़ोगे बहुत ही ज्यादा थक जाओगे और बहुत ही ज्यादा घिस जाओगे। तो ये चीज भी अपन को नहीं करनी है। आप कोई AI या कोई रोबोट तो हो नहीं, आप भी एक ह्यूमन हो, तो डेली बेसिस पे आप 100% एफिशिएंसी पे नहीं काम कर सकते हो। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि
जरूरी नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे उतना टाइम मिल जाए कि आप अपनी 100% पीक कैपेसिटी पे काम कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा हो सकता है कि घर वालों के साथ बाहर जाना है, दोस्तों के साथ बाहर चले गए, तो उस दिन जो आपने अगर टारगेट अपना कुछ बनाया रहा होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे, और जब आप पूरा नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड भी फील करोगे। तो वो चीज आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपको वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है। और एक चीज और, अगर कल का दिन आपको प्लान करना है तो वो आज के दिन में प्लान करना है, कल प्लान नहीं करना है। आपको सोने से पहले कल का दिन आपको प्लान कर लेना है और आपको रियलिस्टिक टारगेट्स रखने हैं। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, जो बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है, और वो ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। लंबी जर्नी है क्लैट की जर्नी, और इस जर्नी के दौरान आपको काफ़ी सारे हाइज देखने को मिलेंगे, लोज देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, हाइज तो ठीक है, लेकिन लोज में आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको सैड फील हो रहा है। तो आपको खुद उन सब चीज़ों से डील करना होगा। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ट्रस्ट द प्रोसेस, इट टेक्स टाइम्स बट इट डेफिनेटली गिव्स यू रिजल्ट्स, बट द कंडीशन इज कि आपको कंसिस्टेंटली रहना है और आपको हार्ड वर्क करना है। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा दिन आता है जब आपको काफ़ी लो फील हो रहा है या आप थके थके हो, तो आप अपने शेड्यूल में लाइट वर्कआउट और मेडिटेशन को इंक्लूड कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब क्लैट पॉइंट फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।